हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, हम क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो गाइस, अभी तक मैंने इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं और होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिए। तो गाइस, चलिए हम इसी वीडियो को आगे पढ़ते हुए और समझते हुए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आपने एसिड एंड बेस के बारे में मोस्टली सब कुछ पढ़ लिया है जितना भी इस चैप्टर में टॉपिक दी गई थी। और अब हम कंटिन्यू करते हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं सॉल्ट्स को पहचानते कैसे हैं। मतलब कि अगर फॉर्मूला दिया हो और पहचानना हो कि वो सॉल्ट्स है या नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे। तो गाइस, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा हिंट दे रही हूँ कि जिस भी फॉर्मूला के लास्ट में, ठीक है, यानी कि जो भी आपका फॉर्मूला दिया हो, जैसे कि क्लोराइड होता है, ठीक है, सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, तो उसके लास्ट में ATE, एट आए या IDE, आइड आए, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सब्सटेंस जो भी है वो क्या है, आपका सॉल्ट है। फैमिली ऑफ सॉल्ट इन द सेंस क्या है, जैसे कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें या तो पॉजिटिव पार्ट या तो निगेटिव पार्ट सेम हो, उन्हें हम कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक, जैसे गाइस देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग्स टू अ फैमिली, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और सोडियम सल्फेट में भी सोडियम है। ठीक, यानी कि दोनों में जो पॉजिटिव रेडिकल्स आपका है वो क्या है, आपका सोडियम है। इट मीन्स ये सेम फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, यानी सोडियम फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। वैसे ही एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सेम है, इसलिए ये किस फैमिली से है, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग्स करता है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, क्लोराइड सॉल्ट कहेंगे। ठीक, तो गाइस जो नेक्स्ट है वो क्या दे रखा है कि पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, आप अब पूछेंगे कि सॉल्ट्स का पीएच, तो आप बोलेंगे कि सॉल्ट्स जो होता है वो क्या होता है कि वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट्स वो होता है जिसमें क्या होता है, एसिड ज्यादा हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हुआ तो उन्हें कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, उनका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया हुआ है। और हम बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो, ठीक है, उन्हें हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। उनका पीएच जो होगा वो मोर देन 7 होता है। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हुए आते हैं 2.4.3 पे, जिसमें दे रखा है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि ये सॉल्ट आते कहाँ से हैं, ये सॉल्ट जो होते हैं ये सी वाटर से आते हैं। सी वाटर, आप कहते हैं ना कि सी वाटर जो होता है वो खारा होता है ना, थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, सॉल्टी सॉल्टी होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं, जैसे हम कुछ सॉल्ट को यूज करते हैं, कुछ को नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड जो है उनमें से ही एक ऐसा सॉल्ट है जिसे हम उसे सेपरेट करके उसे अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, वैसे ही गाइस एक और सॉल्ट आता है जिसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। गाइस, ये जो रॉक सॉल्ट होता है ना, उनका कलर ब्राउन होता है। ये ब्राउन कलर इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पे दे रखा है कि बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वो फॉर्म व्हेन अ सीरीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट जो होता है, ब्राउन सॉल्ट जिसे आप बोलते हैं, वो ऐसे बना हुआ था कि काफी लॉन्ग टाइम तक, बाइगोन एजेस मतलब क्या होता है, काफी लॉन्ग टाइम तक इन्हें रखा गया था, तो इस वजह से ये रॉक सॉल्ट बने। और गाइस एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन किया रखा है कि रॉक सॉल्ट इज माइल्ड लाइक कोल। ठीक है, इनकी खान जो होती है ना बिल्कुल कोल की तरह होती है, जैसे कोयले की खान होती है ना, वैसे ही रॉक सॉल्ट की भी एक खान होती है। गाइस, सॉल्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, और अगर इसको आपको जानना है तो आपने हिस्ट्री में जाइए और देखिए, वहाँ पे एक चैप्टर आपका दिया होगा जिसमें दांडी मार्च के बारे में बताया होगा कि गांधी जी ने जो थे फ्रीडम फाइटर, उन्होंने दांडी मार्च नमक के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था, है ना, वो कई दिनों तक नमक का बहिष्कार कर दिए थे। ठीक है, तो आपको वहां से नमक की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि सॉल्ट की क्या इंपॉर्टेंस हमारी रियल लाइफ में है। तो गाइस, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ पे बताया हुआ है कॉमन सॉल्ट। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर।
तो गाइस बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स दे रखे हुए हैं, ये रॉ मटेरियल हैं जिससे हमारे कॉमन सॉल्ट जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस क्या है जिससे हमारे एक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए गाइस कैसे मिला। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और क्लोरीन गैस मिली और क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पे हमें क्या कौन कौन सी गैस मिली, क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्वस फॉर्म में हमें मिला। ठीक है, तो गाइस ये रिएक्शन जिस प्रोसेस से होता है उन्हें हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लोर जो है वो क्लोरीन को मेंशन करता है और अल्कली जो है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेंशन करता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। तो क्लोरीन गैस जो है वो हमारे एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे मिलता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है वो कैथोड के थोड़ा पास में ही मिलता है। ठीक है, यानी कि नियर द कैथोड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारे 3 प्रोडक्ट मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो गाइस देखिए इनके रिएक्शन से और कौन कौन से हमारे सब्सटेंस बनेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसी रिएक्शन के बेस पे हम आगे जितने भी सब्सटेंस हैं उनका फॉर्मेशन करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि एट कैथोड पे हमारा क्या मिला था, हाइड्रोजन मिला था और हमारे एनोड पे क्लोरीन मिला था और क्या मिला था कि कैथोड के नियर में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था। हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूज के फॉर्म में यूज़ होता है और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज़ होता है। वैसे ही क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, इन मतलब कि वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड के लिए यूज़ होता है। वैसे ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट पे यूज़ होता है। ठीक है, पेपर मेकिंग मतलब आप देखे होंगे कि पेपर को बहुत ही रफ करके उन्हें सड़ा कर और तरह तरह के टॉयज बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ यूज है। और देखिए अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवा के जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्लीनिंग स्टील में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड और मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, और वैसे ही आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करके जो ब्लीच बनता है ना उनका यूज होता है हाउस होल्ड ब्लीचेस में और ब्लीचिंग फैब्रिक में यूज होता है। तो गाइज अब हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ठीक है, यहाँ से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे दे रखा है कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का, वहां से आपका क्लोरीन निकलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस का ना यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज करते हैं। देखिए यूज कैसे करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग लाइम बोलते हैं, ठीक है, वहां से जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है यहाँ पे दे रखा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है, जैसे कि लॉन्ड्री में यूज होता है और वुड पल्प में यूज होता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इनका यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, हम वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो गाइज अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें बता रखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है और कैसे ये बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो इनका जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। इनका यूज कहाँ पे होता है, इनका यूज आप देखते होंगे कि किचन में ज्यादातर यूज होता है, जैसे कि आप कुछ भी बनाते होंगे, किसी भी चीज को क्रिस्पी बनाने में यूज होता है, जैसे कि बिस्किट बनाओ है ना, या फिर कोई पकौड़े बनाओ, उसमें यूज होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज किचन में बहुत ज्यादा यूज होता है और कभी कभी हम इनका यूज करते हैं किसी भी चीज को जैसे बहुत जल्दी पकाना हो, ठीक है, फास्टर कुकिंग में यूज करते हैं। तो गाइस
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना वो बेस होता है, ठीक है, यानी कि वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि नॉन कोरिसिव बेस, ठीक है, ये एक नॉन कोरिसिव बेस होता है, ठीक। और इनका रिएक्शन देखो अब क्या कर रहा है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से हिट करें ना तो हमें सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर से हमें मिल जाएगा। तो गाइस अब बात आती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेसिकली यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका यूज़ हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से ही हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। बस वहाँ पे क्या होता है कि बेकिंग पाउडर में हम एसिड मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि माइल्ड एडिबल एसिड सच एज अ टार्टेरिक एसिड, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे एसिड मिला देते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि टार्टेरिक एसिड को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और गाइस अगर हम बेकिंग पाउडर को हीट करें या फिर वाटर में मिक्स करें ना तो हमें ऐसे रिएक्शन मिलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे H आयन दे रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ एसिड है। H आयन मैंने बताया था कि एसिड को मेंशन करता है, तो यहाँ पे एसिड का कुछ यूज किया है ना, रिएक्शन करवाया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला। अब बात आती है कि बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी भी चीज को स्पॉन्जी बनाना होता है ना, यानी कि सॉफ्ट बनाना, जैसे कि केक में यूज करते हैं, ब्रेड में यूज करते हैं ना, तो हम बेकिंग पाउडर का यूज किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाने में यूज करते हैं या स्पॉन्जी बनाने में यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा का यूज हम किसी भी चीज को क्रिस्पी बनाने में यूज करते हैं। तो गाइस ये आपको पता चल गया कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए कभी कभी हम जब हमारे स्टोमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम इनका यूज करते हैं। तो गाइस चलिए हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा का, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो होता है वो हमारा सोडियम क्लोराइड से मिलता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से ही ऑब्टेन होता है। इनका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिन्हें हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। यू हैव सीन above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate give washing soda. It is also a basic salt. ये भी क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। उसके पहले आप किस बेसिक सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, और अब किसके बारे में पढ़े हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। तो गाइस जो 10H2O वो क्या दिखाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट, क्या ये सोडियम कार्बोनेट को वेट बनाता है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या बता रखा है, उसको अभी पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। इनका यूज ज्यादातर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में करते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि यूज ऑफ वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी आपका जो वॉशिंग सोडा है इज यूज इन ग्लास, सोप एंड द पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। और इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स में यूज होता है, ठीक है। ये एक तरह का मटेरियल्स है जो काफी स्लीपी होता है, ठीक है, बहुत सी स्लिम होता है, इससे हम किसी भी टॉयज को बना सकते हैं। और इनको ह्यूमन बीइंग भी बहुत ही कम मात्रा में अगर यूज करें तो ह्यूमन बीइंग भी इसको यूज करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर यूज किया ना तो काफी डेंजरस उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, ओके। तो नेक्स्ट जो है इस पे थर्ड पॉइंट दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग इज इन फॉर डोमेस्टिक पर्पज। हाँ ये तो पता ही होगा, डोमेस्टिक पर्पज में आप यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जो आपका हार्ड वाटर होता है ना उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन दे रखा है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.15, उसमें क्या देखा है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आप कुछ क्रिस्टल को रख लें और उन्हें हीट करें। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो आप देखेंगे कि उसका क्या कलर होता है कॉपर सल्फेट का। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर ब्लू कलर होता है। तो आप पाएंगे कि जब आप उसको हीट करेंगे ना तो सारे वाटर जो होंगे, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, है ना, वो वर्सटाइल हो जाएंगे। तो आपके क्या मिलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ पे कॉपर सल्फेट रह जाएगा और जिसका कलर जो होता है व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन आप फिर क्या देखेंगे कि अगर फिर से आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें मिलाते हैं तो उनका फिर से कलर ब्लू कलर में आ जाता है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन दी हुई है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ सॉल्ट वहाँ पे रखे होते हैं उनके फॉर्मूला के साथ। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 sulfate is copper sulfate dot 5H2O. Now you will able to answer the question whether the molecule of sodium carbonate dot 10H2O is wet. हाँ कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो यहाँ पे भी देखिए आपका वाटर पार्टिकल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी आपका है, ठीक है। वन अनदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर टू क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ये बहुत ही फेमस नेम है जिप्सम, यानी कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यूज होता है ना, यहाँ पे आपकी हड्डियां वगैरह अगर टूट गई हों या फिर मूर्तियां, बहुत सारी स्टैचूज, टॉयज, इन सबों में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। तो चलिए इस चीज को आगे पढ़ते हुए देखते हैं क्या है कि इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज अ फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आते हैं कि अगर हम जो है जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करें तो इसमें से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आधा H2O यूज होता है, यानी हाफ H2O यूज होता है, और इन्हें हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है एक अच्छा सा रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन हम 3/2 ऑफ H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जिप्सम मिल जाता है, ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा था जिप्सम को हीट करने से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा था, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब हम वाटर से रिएक्शन करवा के हमें जिप्सम वहां से भी मिल सकता है। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर एज मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकम्स 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। ये हाफ ऑफ H2O इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 फार्मूला कैल्शियम सल्फेट के 2 फार्मूला ऑफ यूनिट का रिएक्शन जब हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से करवाते हैं तो वो देखिए उसको आप सॉल्व करके देखिए कि 1/2 ऑफ H2O ही मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइस कैल्शियम सल्फेट हेमी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेरिस होता है ना वो डिफाइन करता है कि जब आप जिप्सम को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट करने से आपका प्लास्टर बनता है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गाइस होप सो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।